अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम आज के लेक्चर का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं, जो कि सीरीज़ पैरेलल डायोड कॉन्फ़िगरेशन। उसमें ये एक सर्किट मैंने आप लोगों के सामने बनाया है। ये बैटरी है 16 वोल्ट, इसे कहते हैं V1, और इसके सीरीज़ में एक डायोड लगा हुआ है D1। आगे इसके पैरेलल में दो डायोड लगे हुए हैं D1 एंड D2। उसके बाद इन दोनों के आगे सीरीज़ में एक रजिस्टर है 4.7 के की, उसका नाम है R1। और आगे एक और बैटरी लगी हुई है जो है V2। V2 प्लस 12 वोल्ट की है और V1 प्लस 16 वोल्ट। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं इसी सर्किट को दूसरे तरीके से बनाता हूँ। उसमें डायोड की जगह मैं इसका अल्टरनेट सर्किट बनाऊंगा। वो ये है, ये बैटरी है पॉजिटिव 16 वोल्ट V1, ये डायोड का अल्टरनेट सर्किट है। क्योंकि डायोड की डायरेक्शन ऐसी है सोर्सेज यानी वोल्टेज के लिहाज से कि तीनों डायोड जो हैं ये फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं। क्योंकि V2 जो है लोअर पोटेंशियल पे है, V1 जो है ये हायर पोटेंशियल पे है। ये हायर पोटेंशियल जो है वो डायोड की एनोड की तरफ कनेक्टेड है और लोअर पोटेंशियल कैथोड की तरफ कनेक्टेड है। तो इसलिए ये तीनों डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। जब भी हमने किसी भी सर्किट में जब डायोड लगा हो उसकी कनेक्टिविटी देखनी हो तो सबसे पहले उसकी बायसिंग चेक करेंगे। अगर तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है, जैसा कि इस सर्किट में ये तीनों डायोड जो हैं D1, D2 एंड D3 सब के एनोड की तरफ हायर पोटेंशियल है प्लस 16 वोल्ट का और कैथोड की तरफ लोअर पोटेंशियल है प्लस 12 वोल्ट का। तो ये डायोड तीनों फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं। अगर कोई डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं होता, रिवर्स बायस होता है, तो इसका मतलब है वो सर्किट ओपन करता है। इस सर्किट में अगर D1 रिवर्स बायस हो जाता तो पूरे का पूरा सर्किट ओपन हो जाता। अगर D2 या D3 में से कोई एक रिवर्स बायस होता है और एक फॉरवर्ड बायस होता है तो वही पाथ, क्योंकि ये पैरेलल पाथ है, अगर D3 रिवर्स बायस होता है तो ये वाला पाथ जो है ये ओपन हो जाएगा, लेकिन D2 वाला पाथ जो है वो कनेक्टेड रहेगा और करंट फ्लो करता रहेगा, लूप कंप्लीट होगा। अब इसमें चूंकि तीनों डायोड जो है D1, D2 एंड D3 ये तीनों फॉरवर्ड बायस है, इसका अल्टरनेट सर्किट ये मैं बनाया। अब फर्क ये हम कहते हैं ये तीनों डायोड जो है ना वो सिलिकॉन के बने हुए हैं। D1, D2 0.7 वोल्ट इसका पोटेंशियल होता है, 0.7 वोल्ट D3, और ये रेजिस्टेंस R1 जो है इन दोनों के आगे सीरीज में लगी हुई है, ये 4.7 के की है। आपने परेशान नहीं होना कि ये सर्किट तो ओपन है, नहीं। अभी देखिए एक बैटरी ये लगी हुई है 12 वोल्ट की, एक बैटरी ये है। अगर मैं इसका दूसरा एंड बना दूं तो यूं बनेगा। अब सर्किट कंप्लीट है। इसका मतलब ये कि ये दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हैं। अब यूजिंग KVL हम इसकी इक्वेशन ड्रा करते हैं। एक बात सबसे पहले ये समझ लें कि जो करंट हम फर्ज करते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो जो करंट डायोड D1 में से गुजरेगा, फर्ज किया हम कहते हैं ID1, वही जाके आगे दो पैरेलल पाथ D2 और D3 इनमें डिवाइड हो जाएगा और फिर इस पॉइंट पे पहुंच के वो वाला करंट जो है वो एड अप हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात सामने आई कि जो करंट D1 में से गुजरा है ID1, वही करंट हमारा R में से गुजरेगा। इसे IR1 कह लें या ID1 ही कह लें, सेम नाम रखें तो फिर हम R के लिहाज से नाम रखें तो IR1 या इसको ID1 कहने दें, क्योंकि वही करंट जो है R में से गुजर रहा है। अब देखिए जब करंट फ्लो करता है तो हम एक पाथ को चूज करते हैं और इसका KVL के जरिए इसकी इक्वेशन बनाते हैं, और हमारा मकसद है कि हमने इस पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम करने हैं। इसे समझ लें, ये जो 4.7 है ये लोड रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो हमने मालूम करने हैं। दो तरीकों से हम वोल्टेज मालूम करेंगे।
तो हम अक्रॉस वाले वोल्टेज की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम कहते हैं कि वी ओ जो है इस पॉइंट पे वोल्टेज हमने मालूम करने। तो देखें जी, मैं पाथ एक बनाता हूँ, वो करंट फर्ज किया यहाँ से गुजर रहा है, ये वाला पाथ यूज करते हैं। इस पाथ के लिए मैं के वी एल के ज़रिए जो है वो इक्वेशन लिखता हूँ। तो यूँ लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको समझाया हुआ कि किसी एक एंड से शुरू कर लें, तो उसमें आपने पोलैरिटी का ध्यान रखना है। जिस एंड से शुरू करेंगे, नेगेटिव एंड से, तो जो कंपोनेंट आएगा उस पर वोल्टेज पॉजिटिव कंसीडर करें। और अगर दरमियान में कोई बैटरी, लाइक ये बैटरी है एक, इस वक्त बैटरी के तौर पे बिहेव कर रहा है, ये बैटरी है, तो जो बैटरी की पोलैरिटी आएगी उसी के लिहाज से उसको बिहेव करना है। तो इधर से अगर हम शुरू करें तो V1 माइनस 0.7 वोल्ट, ये D1 के, उसके बाद माइनस 0.7 वोल्ट जो मैंने पाथ शो किया है D3, उसके बाद माइनस IR1 माइनस 12 वोल्ट V2, ये 16 वोल्ट है V1 इज इक्वल टू 0। अब इसको मजीद सॉल्व करें। 16 माइनस 0.7 और माइनस 0.7 1.4 माइनस IR3 where the value of R is 4.7 K I, ये वोल्टेज मान जाएंगे, इज इक्वल टू 12 वोल्ट। अब देखें जी, इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये है 16 माइनस 1.4 इज इक्वल टू 16.0 माइनस 1.46 4 और 1 14.6 माइनस 4.7 I माइनस 12 वोल्ट इज इक्वल टू 0। अब 14.6 माइनस 12 2.6 is equal to 4.7 I, where I is equal to 2.6 divided by 4.7 K। ये जो I निकलता है, I is equal to 0.55 मिली एम्पेयर। हाँ जी, हमने I निकाल लिया जो D1 से गुजरता हुआ D3 और D1 से D3 और R1 से गुजरा है। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज अक्रॉस V पॉइंट। तो इसमें एक तरीका तो ये है कि V नॉट इज इक्वल टू V1 माइनस 0.7 माइनस 0.7, यानी जो सोर्स वोल्टेज है V1 उसमें से दोनों डायोड के वोल्टेज माइनस कर दें तो हमारे पास ये जो V आउट पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इसके वोल्टेज निकल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम कर लें इंक्लूडिंग दिस बैटरी। इस बैटरी का इफेक्ट भी आपने करना है, तो आप कैलकुलेट करते हैं पहले उस तरीके से, फिर बाद में दूसरे तरीके से करेंगे। V नॉट इज इक्वल टू 16 माइनस 1.4 इज इक्वल टू
14.6 वोल्ट, ये जो 14.6 वोल्ट है ये वी आउट जो पॉइंट हमें दिया गया था उसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम करने थे, तो ये वो वाला वोल्टेज है। अगर हम वोल्टेज दूसरे तरीके से मालूम करना चाहते हैं तो ये तरीका होगा कि हम R1 के अक्रॉस वोल्टेज मालूम करेंगे प्लस V2 का जो इफेक्ट है वो भी इसमें शामिल करेंगे। तो R1 के वोल्टेज क्या होंगे, VO इज इक्वल टू R1 के वोल्टेज प्लस V2 का इफेक्ट। तो R1 के 4.7 प्लस I, 4.7 इंटू आई प्लस 12 वोल्ट। तो ये कैलकुलेट करें, 4.7 मल्टीप्लाइड बाई आई, 4.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.55, ये के है और ये मिली एम्पेयर है, प्लस 12। तो ये बनते हैं 2.58 प्लस 12 वोल्ट, 2.58 मल्टीप्लाई प्लस 12 इज इक्वल टू 14.58 वोल्ट। अगर हम इसको राउंड कर दें, ये 14.6 वोल्टेज मान जाते हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही वोल्ट बने जो हमने पहले तरीके से मालूम किए थे। यानी V1 से दोनों डायोड के वोल्टेज जो हैं जो सेम पोलैरिटी में माइनस कर दें, तो आगे चूंकि वो वाला पॉइंट आता है जिसके हमने वोल्टेज मालूम करने हैं, तो 14.6। और दूसरे तरीके से अगर हम मालूम करते हैं तो R1 के क्रॉस वोल्टेज प्लस V2 का इफेक्ट, तो 4.7 आई प्लस 12 वोल्ट, 4.7 और आई की वैल्यू है 0.55 मिली एम्पियर प्लस 12, 2.8 प्लस 12 वोल्ट, तो ये बनते हैं 14.8 वोल्ट। तो इसको अगर हम राउंड अप करें तो 14.6 वोल्ट बनते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है सीरीज पैरेलल डायोड कॉम्बिनेशन का। इस तरीके से अगर हमें किसी भी किस्म की वैल्यू डायोड, अब डायोड तीनों को हमने कंसीडर किया है कि ये सिलिकॉन के डायोड है। अगर कहा जाए कि कोई जर्मेनियम का डायोड है तो उसके लिए जो इफेक्ट है वो 0.3 वोल्ट करेंगे। दूसरा सबसे जो अहम पॉइंट है, सर्किट को हल करने से पहले हमने देखना है कि डायोड्स की पोलैरिटी क्या है, क्या डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं, सर्किट कंप्लीट हो रहा है या नहीं। अगर दरमियान में से फर्ज किया इस सर्किट में या तो अकेला D1 रिवर्स बायस हो जाता तो भी सर्किट ओपन हो जाता, या D2 और D3 दोनों रिवर्स बायस होते और D1 फॉरवर्ड बायस होता, तब भी ये सर्किट क्या हो जाना था, ओपन हो जाना था और उसमें से करंट फ्लो नहीं करना था। तो स्टूडेंट ये था हमारे आज के लेक्चर का दूसरा हिस्सा, सीरीज पैरेलल डायोड कॉन्फ़िगरेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आज के लेक्चर का तीसरा हिस्सा देखेंगे क्लिपर का। क्लिपर में दो तरह के होते हैं, बायस्ड क्लिपर और अनबायस्ड क्लिपर। तो अगले तीसरे हिस्से में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अनबायस्ड क्लिपर भी है ना, 4 तरह के होते हैं, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर, नेगेटिव सीरीज क्लिपर, फिर पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर, फिर नेगेटिव पैरेलल क्लिपर। इसी तरीके से बायस्ड के भी ये 4 हिस्से होंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हिस्से में अनबायस्ड क्लिपर के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।